गरीब सब्जी वाले की कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर था जिसमें रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू पेशे से एक सब्जी वाला था। उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, पर गरीबी और कठिनाइयों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां डाल दी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के पास वाले बाजार से ताज़ी सब्जियां खरीदकर शहर की गलियों में बेचने निकल पड़ता था। हर दिन का आरंभ रामू के लिए संघर्ष से होता था। आधी रात में उठना, अपने पुराने साइकिल रिक्शे में बोरियों में सब्जियां भरना और शहर की सड़कों पर निकल पड़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह सोचता कि अगर सुबह जल्दी निकल गया तो शायद थोड़ी ज्यादा बिक्री हो जाएगी और परिवार के लिए कुछ बेहतर इंतजाम कर पाएगा। रामू के पास बहुत बड़े सपने नहीं थे। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके और 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई और घटती बिक्री ने उसकी उम्मीदों को धुंधला कर दिया था। कई बार ग्राहक सब्जियों के दाम पर बहस करते और कीमत कम करने के लिए उससे लड़ते, मगर रामू के पास विकल्प नहीं था। उसे तो हर हाल में सामान बेचना था, चाहे नुकसान में ही क्यों न हो। शहर की गलियों में वह कई बार ऐसे लोगों से मिलता जो उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करते थे। एक दिन रामू जब एक पॉश कॉलोनी में सब्जियां बेचने पहुंचा तो एक महिला ने उससे बहुत बुरी तरह से बात की। तुम लोग हमेशा दाम बढ़ाकर लाते हो, कौन सी महंगी सब्जी बेच रहे हो, उसने ताने मारते हुए कहा। रामू ने शांति से उत्तर दिया, बीबी जी, सब्जियों के दाम मंडी में बढ़े हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है। लेकिन महिला ने उसकी एक न सुनी और सब्जी खरीदे बिना दरवाजा बंद कर लिया। रामू ने भारी मन से वहां से अपनी साइकिल खींची और आगे बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि गरीब होना सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह इंसान की इज्जत और आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। शाम को जब रामू थका हारा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गीता ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? रामू ने जेब से कुछ सिक्के और चंद रुपये निकाले और गीता के हाथ में रख दिए। बस इतना ही, गीता ने चिंता भरे स्वर में कहा। अब बच्चों के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? रामू का दिल टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन वह बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहता था। उसकी बेटी पायल डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और बेटा मोहन इंजीनियर बनना चाहता था। ये सपने ही रामू के जीवन की प्रेरणा थे। एक दिन रामू के छोटे बेटे मोहन को स्कूल से टीचर का नोट मिला कि अगर अगले हफ्ते तक फीस जमा नहीं की गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान हो गया। एक रात उसने गीता से कहा, लगता है मुझे पायल और मोहन में से किसी एक की पढ़ाई बंद करानी पड़ेगी। दोनों का खर्चा उठाना अब हमारे बस में नहीं है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर बच्चों का भविष्य ही अंधकार में डूब जाएगा तो हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? रामू को ये बात दिल से छू गई, लेकिन मजबूरियों के आगे वह बेबस था। अगले दिन जब रामू सब्जी बेचने निकला तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। वह बुजुर्ग एक साधारण धोती कुर्ता पहने हुए थे, पर उनकी आंखों में करुणा और अनुभव की गहराई झलक रही थी। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी सोचा है कि अगर तू अपना तरीका बदल दे तो जिंदगी बदल सकती है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्यों रोज शहर में भटकता है? क्यों न तू अपनी खुद की छोटी दुकान खोल ले? रोजाना की मेहनत और किराए में जो समय और पैसा बर्बाद होता है वह तेरी कमाई बढ़ा सकता है। रामू को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन उसके पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा, दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? रामू ने निराश स्वर में कहा। बुजुर्ग ने कहा, हिम्मत रख बेटा, भगवान रास्ते जरूर दिखाते हैं। अगले दिन रामू ने अपनी परेशानी अपने पुराने दोस्त शंकर से साझा की, जो गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। शंकर ने बिना किसी झिझक के रामू को 5,000 रुपए उधार दिए और कहा, भाई, तू अपनी दुकान शुरू कर, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामू ने शहर के एक छोटे से कोने में अपनी सब्जी की दुकान खोल ली। अब वह हर सुबह मंडी से सब्जियां खरीदकर दुकान पर बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसकी दुकान की सब्जियां ताज़ी और अच्छी लगने लगी और ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में रामू की दुकान चल पड़ी। अब उसे सड़कों पर भटकने की जरूरत नहीं थी। दुकान से उसकी कमाई भी ठीक होने लगी। उसने न केवल अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, बल्कि उनकी जरूरतों को भी अच्छे से पूरा करने लगा। अब पायल और मोहन को अपनी पढ़ाई छोड़ने की चिंता नहीं थी। रामू ने उस बुजुर्ग को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसने उसे यह सुझाव दिया था, पर वह कहीं नहीं मिले। रामू को विश्वास था कि वह बुजुर्ग साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत थे।
धीरे धीरे रामू की दुकान का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वह अब सब्जियों के साथ साथ कुछ अन्य घरेलू सामान भी बेचने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसके बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रामू की जिंदगी का संघर्ष भले ही खत्म नहीं हुआ था, पर अब उसमें एक संतोष और उम्मीद का एहसास था। उसने सीखा कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का हल निकल सकता है। आज भी जब रामू अपनी दुकान पर बैठता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वही कठिन दिन उसे सिखा गए कि मेहनत का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें और सही दिशा में प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलती है। रामू ने अपने संघर्ष के दिनों से सीखकर न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी संवार दिया।